आदेश दे दिया, परंतु महल में बैठे हुए हैं एक खम्भे से टिक कर बैठ गए और महाराज जनक विलाप करने लगे। तो महाराज जनक विलाप करने लगे तो यहाँ पर सभी एकत्रित होने लगते हैं कि महाराज जनक रो रहे हैं। तो यहाँ पर महाराज जनक से कहते हैं कि आप परम ज्ञानी और आप जैसा व्यक्ति रो रहा है क्यों? महाराज जनक ने उत्तर दिया और कहा कि मैं ज्ञानी हूं तो क्या, अरे मैं भी खुद ये बात पर विचार कर रहा हूं कि मैं आज तक अपने जीवन में पहले कभी रोया नहीं, लेकिन आज जब बेटी की विदाई हो रही है तो पता नहीं क्यों लग रहा है कि कितना रोऊं कि रोकर के अपना सारा कष्ट बाहर निकाल दूं। और देखिए बात बिल्कुल हकीकत है। आपने देखा होगा कि जब बेटियों की विदाई होती है तो ऐसे ऐसे व्यक्ति रोते हैं जो अपने जीवन में कभी पहले ना रोए हो। ऐसे ऐसे व्यक्ति रोते हैं। हमारे अड़ोस पड़ोस में भी किसी बेटी की विदाई होती है तो हमें ऐसा लगता है कि अब पता नहीं ये कब मिलेगी, क्योंकि अब ये पराई हो गई। महाराज जनक बहुत रो रहे हैं। महाराज दशरथ आए। महाराज दशरथ ने आकर देखा, जनक आप रो क्यों रहे हैं? जनक ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज आज मैं अपनी पुत्री आपको सौंप रहा हूं और मेरी केवल आपसे इतनी प्रार्थना है कि मेरी पुत्रियों को आप अपनी बहू नहीं अपनी बेटी के समान प्रेम करें, उन्हें बेटी की तरह रखें ताकि उन्हें कभी अपने ससुराल में जाकर के अपने पिता की याद ना आए। क्योंकि जब बेटियां ससुराल जाती हैं और उनका विवाह होकर के जब ससुराल पहुंचती हैं तो कोई ऐसा कार्य होता है, छोटी छोटी बातों पर उन्हें उनके मायके की याद आती है। तो महाराज जनक हाथ जोड़कर कहते हैं, महाराज मैं अपनी पुत्री सीता को आज आपको सौंप रहा हूं और वो मात्र मेरी पुत्री ही नहीं, मान लीजिए कि वो मेरे प्राण है। मैं उन्हें आज आपको सौंप रहा हूं। आप उसे अपनी बहू नहीं बल्कि अपनी बेटी बनाकर रखना, बस आपसे मेरी इतनी सी विनती है। महाराज दशरथ से प्रार्थना की। इधर डोलियां तैयार हुई और जब डोलियां तैयार हुई मैया जानकी को दुल्हन के रूप में सजाया गया। मैया जानकी दुल्हन बनकर के महाराज जनक के सामने आई और जब दुल्हन बनकर के सामने आई, अब महाराज जनक देख रहे हैं कि क्या ये मेरी वही बेटी है, क्या ये वही सीता है जो आज तक गुड़िया गुड्डों का खेल मेरे आंगन में खेला करती थी, लेकिन आज ये मेरे सामने दुल्हन के रूप में खड़ी है। मैं कह तो रहा हूँ कि ये मेरी बेटी है, पर ऐसा क्यों है कि मैं उस भाव से इसे नहीं देख पा रहा, वो भाव नहीं आ रहा कि आज मुझे अपनी बेटी नजर ही नहीं आ रही, क्योंकि आज ये मेरी बेटी बनकर नहीं किसी और की धरोहर बनकर के मेरे घर पे खड़ी है। महाराज जनक जानकी से मिलते हैं। जानकी मैया महाराज जनक के पास आई और हृदय से लगकर रोने लगी, पिताजी मैं आपके बिना कैसे रहूंगी, आपके बिना आज तक मैंने एक क्षण रहना नहीं सीखा, अब मैं आपके बिना कैसे रहूंगी। महाराज जनक भी रो रहे हैं, कोई उत्तर नहीं दिया। महाराज जनक ने बस इतना ही कहा, बेटा तू अपने ससुराल जा और वहां पर जाकर के तू प्रसन्न रहना, और तुझे कभी मेरी याद आए ना तो बस एक बार मेरे लिए संदेशा भिजवा देना, मैं तुझसे मिलने आ जाऊंगा। मैया जानकी कहती है, पिताजी आपकी याद तो हर वक्त आएगी, मैं तो चाहती ही नहीं मैं अपने पिता के इस घर को छोड़कर जाऊं, क्योंकि
ये घर मुझसे छोड़ा नहीं जाता। मैं तो बस इतना विचार कर रही हूँ कि जब मैं उस घर जाऊंगी तो क्या मुझे माँ जैसा कोई माँ प्यार कर पाएगी? क्या आप जैसा मुझे मेरे ससुर प्यार कर पाएंगे? नहीं पिताजी, क्योंकि माता पिता जैसा प्यार कभी नहीं मिलता। आप मुझे क्यों विदा कर रहे हैं? महाराज जनक कहते, बेटा विदा तो मैं भी तुझे नहीं करना चाहता, लेकिन क्या करूं, ये रीति ऐसी है कि तुझे विदा करना पड़ेगा। मैया जानकी बहुत विलाप कर रही है, कहती है पिताजी मैं आपके बिना नहीं रह सकती, मुझे विदा मत कीजिए। लेकिन महाराज जनक ने कहा कि बेटा ये तो रीत है कि हर बेटी को एक न एक दिन जाना पड़ता है, और मुझे अगर ऐसा पता होता कि तू एक दिन मुझे इस प्रकार छोड़कर जाएगी तो मैं तुझे कभी इतना प्रेम ना करता। क्योंकि मैयाओ, जब पिता घर से बाहर जाता है ना, घर से बाहर चला जाता है और शाम को जब घर पर लौट कर आता है तो सबसे पहली जो आवाज लगाता है वो अपनी बेटी के लिए लगाता है। कभी अपने बेटे को नहीं बुलाएगा, अपनी बेटी को बुलाएगा, क्योंकि उसे पता है कि बेटा मुझसे धन मांग सकता है, मुझसे दुर्व्यवहार कर सकता है, लेकिन मेरी बेटी कभी मेरे साथ ऐसा नहीं करेगी। और पता है जब एक पिता कहीं नौकरी करने बाहर जाता है ना, वहां से फोन करता है कि बेटा मैं आने वाला हूँ, बताओ आपके लिए क्या लेकर आऊं। तो सब कुछ ना कुछ बताएंगे। बेटा कहेगा पापा मेरे लिए ऐसे कपड़े लेकर आना, मेरे लिए ये गाड़ियां लेकर आना। बेटी कहती है पापा बस आप आ जाओ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे आपकी बहुत याद आती है। और जब वही बेटी ससुराल के लिए जाती है तो कितनी पीड़ा होती है ये एक बेटी ही जानती है। क्योंकि मैयाओ, संसार में सब हमें प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करने वाले मिलते हैं, लेकिन इन माँ बाप जैसे पागल प्रेम करने वाले कहीं नहीं मिलते। सबको कोई ना कोई स्वार्थ होता है, लेकिन ये माँ और बाप ऐसे होते हैं कि चाहे खुद भूखे रहेंगे लेकिन हमें बिना किसी स्वार्थ के भोजन कराते हैं। महाराज जनक विलाप करते हैं और अपनी बेटी से कहते हैं कि बेटी बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझे सुखी संसार मिले। वो बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझे सुखी संसार मिले। जा तुझे सुखी संसार मिले। तुझे मेरी कभी ना याद आए, तुझे मेरी कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। बेटी विदा होती है, नाजों से तुझे पाला मैंने अपनी बाहों के झूले में।
श्रृंगार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझे सुखी संसार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझे सुखी संसार मिले। मायके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझे सुखी संसार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझे सुखी संसार।
जुड़े। महाराज जनक अपनी पुत्री जानकी को विदा करते हैं, विदाई दी है। महाराज जनक के पश्चात अपनी मैया से मैया जानकी मिली। मैया भी बहुत विलाप कर रही है। मैया जानकी ने समझाया कि माँ, तू भी तो किसी की बेटी है और तुझे भी तो एक दिन अपने घर को छोड़कर आना पड़ा। उसी प्रकार से मैं तेरी बेटी हूँ और आज मुझे भी तेरे घर को छोड़कर जाना पड़ेगा। मैया जानकी ने अपनी माँ को सांत्वना दी और वहाँ से भी विदा ली है। अपनी सभी सखियों से मैया मिलती है। सखियाँ कहने लगी, जानकी हम सब गरीब हैं, लेकिन तू राजकुमारी थी, तूने कभी अहंकार नहीं किया, तूने कभी हमें ये नहीं जताया कि तू राजकुमारी है। हम तेरे सहारे से हमारा पेट भरता रहा, हमें भोजन प्राप्त होता रहा और तेरे इन महलों में हम पड़े पड़े हमारा भी जीवन इतना व्यतीत हो आया। लेकिन आज जब तू विदा होकर जा रही है, आज के बाद शायद कभी तेरे इन महलों में हमारा आना नहीं होगा, क्योंकि हम दास इस महल के लायक नहीं हैं। वो तो तेरा प्रेम और स्नेह था जिसके कारण हम तेरे महलों में आया करते थे। मैया जानकी ने अपनी सखियों को सांत्वना दी और कहा कि आज मैं विदा होकर के जा रही हूँ, तो एक न एक दिन तुम भी विदा होकर चली जाओगी। सखियों से भी विदाई ली है। सभी बड़ा विलाप कर रहे हैं। और देखिए, तो बेटी की विदा होती है तो सभी रोते हैं। अड़ोसी पड़ोसी हमारे जो होते हैं ना, जो अच्छी बेटियां होती हैं, जो कभी अहंकार नहीं करती, जो कभी किसी से झगड़ा नहीं करती, किसी से अगर उनके घर से किसी से झगड़ा भी हो जाए ना, तो वो उनसे झगड़ा नहीं मानती, चुप करके बोलेगी। ऐसी बेटियों के लिए सब रोते हैं। और बहनाओं, आप सभी से निवेदन है कि आप कभी किसी से कड़वे वचन मत बोलिए, कभी किसी से झगड़ा मत कीजिए। मन में एक भाव बिठा लीजिए कि एक ना एक दिन आपको इस घर को छोड़कर जाना है, तो भला किसी से क्यों दुर्व्यवहार करना। और देखिए, अच्छी बेटियों के लिए सब रोते हैं, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति रोता है जिसे मैया रोना नहीं चाहिए। और जानती है वो कौन होता है? तो एक बेटी की विदाई हो रही थी, उसके माता पिता रो रहे थे, सखी सहेलियां परिवारी जन सभी रो रहे थे, लेकिन एक व्यक्ति ने देखा कि इसका भाई नहीं दिख रहा। जब देखा कि भाई नहीं दिख रहा तो घर के अंदर गया, और जब घर के अंदर गया तो भाई कोने में बैठा रो रहा था। और जब उस भाई को रोते हुए देखा, उसने पूछा, अरे मूर्ख, तू क्यों रो रहा है? तू तो उस दिन प्रतिदिन लड़ता था, वो तुझसे लड़ाई करती थी ना, अब वो चली जाएगी, तेरी सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी, अब तुझसे कोई नहीं लड़ेगा, अब सारी चीज पर तेरा अधिकार है। वो भाई उससे लिपट कर कहता है, इसी बात की तो चिंता है कि मैं आज तक अपनी बहन से जब भी लड़ा, खुद लड़ा, मुझसे उसने कभी झगड़ा नहीं किया। और जब मैं उससे झगड़ता था, उसे पीट लेता था, वो मुझे पीट लेती थी, अब मैं दोनों में झगड़ा हो जाया करता था। लेकिन जब पापा मुझे मारने आते थे तो आगे खड़ी हो जाया करती थी, पापा भैया को हाथ मत लगाना, छोटा है, बच्चा है, समझ जाएगा। ऐसा प्रेम अब मुझे कौन करेगा? भाई कहता है कि जब जब मैं गुस्सा हुआ, मैंने हमेशा उससे अपनी तरफ से झगड़ा किया, लेकिन मैं गुस्सा हो गया, मैंने खाना नहीं खाया। सब घर के सदस्य खाना लेकर आए, खाना खा ले, मैंने मना कर दिया, मैं खाना नहीं खाऊंगा। और जब मैंने किसी के हाथ से खाना नहीं खाया, वो इंतजार कर रही थी कि कब मेरा भाई खाना खाएगा, तब मैं खाना खाऊंगी। और जब मैंने किसी के हाथ से खाना नहीं खाया ना, तो वही आई थाली लेकर और कहा कि खाना खा ले। मैंने कहा मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो कहती है कि तू खाना खा ले, अगर तू खाना नहीं खाएगा तो खाना मैं भी नहीं खाऊंगी। अब आज के अलावा वो चली जाएगी, वो पराई हो गई, अब उस पर वो मेरा बहन वाला अधिकार नहीं रहा। जब मुझे उसकी याद आएगी तो मैं किसे पीटूंगा, किससे झगड़ा करूंगा। वैसे इतना मारता था, लेकिन कभी उसने मुझे ताना नहीं दिया।
और जब मुझे मम्मी पापा डांटेंगे मारेंगे तो मैं किसकी पीठ के पीछे छुपूंगा, बस मुझे इसी बात की चिंता है। उस व्यक्ति के नेत्र सजल हो गए और कहा कि प्रेम तो सब होते हैं लेकिन भाई बहन जैसा प्रेम संसार में कोई दूसरा नहीं होता। और देखिए जब एक बहन की शादी हो जाती है ना और उस भाई की भी शादी हो जाती है, कुछ भाभियां ऐसी आ जाती हैं कि बहन से बात तक नहीं करने देती। भाई जब अकेला होता है ना तो मैया बहुत रोता है, विचार करता है कि वो मेरी बहन जिसके साथ मेरा बचपन बीता, जिसके साथ में खेला पला बड़ा हुआ, और आज मेरी वही बहन जिससे मुझे बात करने के लिए, उससे मिलने के लिए मुझे दूसरों की अनुमति की आवश्यकता है। भाई जैसा प्रेम हमें कोई नहीं कर सकता। बहुत झगड़ता है, बहुत कुछ करता है, लेकिन जब हम पर कोई कष्ट आता है ना, अगर हमसे कोई बाहर का व्यक्ति कुछ कह जाए तो सबसे पहले भाई हमारा साया बनकर खड़ा होता है कि तूने मेरी बहन से कुछ कहा तो कहा कैसे। ये भाई का प्रेम होता है। तो सभी रोते हैं लेकिन सबसे ज्यादा जो रोता है अपना दुख जताता नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा मैयाओ भाई एक बहन के लिए रोता है। यहाँ पर महाराज जनक अपनी पुत्री को विदाई देते हैं, नेत्र सजल हो गए जब अपनी पुत्री की डोली को उठाया। बाकी तीनों बेटियों को भी विदाई दी है और यहाँ से विदा होकर के महाराज की तीनों बेटियां जाती हैं। बेटियों की डोली तो उठकर चली गई। महाराज आए और अपने महल की देहरी पर बैठ गए, सर पर हाथ रख लिया और विलाप करते घर के अंदर देखा तो ऐसा लगता है जैसे घर खाने को दौड़ रहा है। क्योंकि जब प्रतिदिन वो घर की तरफ देखा करते थे, घर की दहलीज पर जाया करते थे, तो अंदर से बेटी की हंसने की किलकारी गूंजा करती थी, लेकिन आज वो किलकारी नहीं गूंज रही। महाराज जनक बहुत व्यथित हो जाते हैं और अपनी बेटियों के विदा होने का बहुत कष्ट मनाते हैं, लेकिन फिर सबने समझाया कि ये तो संसार की रीत है कि न एक दिन हर बेटी को विदा होना ही पड़ता है। इधर महाराज दशरथ अपनी चारों बहुओं को बेटों के साथ में लेकर के अयोध्या नगरी के लिए आ रहे हैं। अयोध्या नगरी के लिए जब महाराज दशरथ आए और जब महाराज दशरथ अयोध्या में आए हैं, अयोध्या में तैयारियां चल रही थी कि आज हमारे भगवान राम, भैया लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न चारों के विवाह होकर आ रहे हैं। तैयारियां हो रही थी। सभी ने जब बहुएं आई तो भव्य स्वागत किया है और महाराज दशरथ ने अपनी पत्नियों से कहा ये दूसरे की बेटियां आपके घर पर आई हैं के पर लड़किनी ब्याह घर आई, राखो नैन पलक की ना। महाराज दशरथ अपनी पत्नियों से कहते हैं कि ये दूसरों के हृदय के टुकड़े तुम्हारे घर पर आए हैं, इन्हें कभी कष्ट मत देना, इन्हें अपनी बेटियों के समान प्रेम करना और इन्हें असीम प्रेम करके इन्हें कभी इनके मायके की याद मत आने देना। बस आप सभी से इतना ही अनुरोध है। और उसके पश्चात इधर चारों बहुओं का भव्य स्वागत हुआ और अब अयोध्या नगरी में उत्सव मनाया जाता है। जब उत्सव मनाया जा रहा है, समस्त अयोध्यावासी बड़े ही प्रसन्न हैं कि आज हमारे महाराज के चारों पुत्रों का विवाह होकर के आया है। आइए सब लोग बड़े भाव के साथ और इधर जब उत्सव मनाया जा रहा है, सभी माताएं सभी भैया ताली बजाकर बोलेंगे कि रस्सी भरी रसिया की
और बड़े रसीले नैन हो रस भरे रसिया के बड़े रसीले नैन। बड़े रसीले नैना सखी रे बड़े रसीले नैना रसी भरे रसिया के बड़े रसीले नैना। बड़े रसीले नैना सखी रे बड़े रसीले नैना रसी भरे रसिया के बड़े रसीले नैना रसी भरे रसिया के। नैनों से ये सबको नचावते मंदे मंदे होठों से मुस्कावते अपनी अदा से सबको रिझावती मुख से कुछ ना बोले मुख से कुछ ना बोले और रसी भरे रसिया के नैना सब कुछ बोले और रसी भरे रसिया बड़े रसीले नैना सखी रे बड़े रसीले नैना। भैया क्या बात है, खाना नहीं खाकर आए हो? सभी लोग ऊपर को भाव से तालियां बजाइए, ऊपर को हाथ करके। देखिए आगे वाले पीछे वाले बीच वाले सभी साइड वाले सभी बजाया कीजिए क्योंकि सभी एक ही प्रांगण में बैठे हैं, ठीक है। और ऐसे कीर्तन में आनंद नहीं आता। और मैंने पहले भी बताया है कि यूं करके तालियां पेट के लिए, यूं करके तालियां मुख के लिए और यूं करके तालियां बुद्धि के लिए, लेकिन यूं करके तालियां भगवान के लिए। तो अब बताओ किसके लिए बजानी है? तो उठाइए सभी लोग पूरे पूरे हाथ। भैयाओ थोड़ा सा आप भी कष्ट कर लीजिए। रसी भरे रसिया की बड़ी रसीले नैना रसी भरे रसिया की बड़ी रसीले नैना।
और रसी भरे रसिया की बड़ी रसीले नैना। भरी रसिया की बड़ी रसीले नैना। रसी भरे रसिया की बड़ी रसीले नैना। रसी भरे रसिया की बड़ी रसीले नैना। हो रसी भरे